महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी महाराज कब किस पर कैसी दया की वर्षा कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता था। दया पात्र लाला राम किशन हल्द्वानी से अपनी गाथा यूं सुनाई। मेरे बड़े भाई नानक स्वीट हाउस हल्द्वानी के मालिक अक्सर बाबा जी महाराज जी के दर्शन हेतु कैंची धाम जाया करते थे। एक बार कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़ाने वे नैनीताल बजरंगगढ़ गए तो वहाँ बाद में कैंची धाम महाराज जी के दर्शनों के लिए भी पहुँच गई। मैं भी बाबा जी के दर्शन हेतु जाना चाहता था, परंतु क्योंकि मैं बहुत बातूनी था, मेरे परिवार वालों को मुझे साथ ले जाना पसंद न आया। जब ये बाबा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने मेरे बड़े भाई से मेरे लिए कहा, उसको क्यों नहीं ले आई? तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि मैं बहुत बात करता हूँ। पर बाबा जी बोले, तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे ज़रूर ले आना। मेरी माली हालत बहुत ख़राब थी, काम धंधा कुछ था नहीं। बड़े भाई की दुकान में उनके कर्मचारी की हैसियत से काम करता था। अगले हफ्ते बड़े भाई के साथ कैंची धाम गया। अन्य बातों के अलावा महाराज जी ने मुझसे कहा, मैं तुझसे जो मांगूंगा लाएगा। मैंने कहा, अगर हिम्मत मेरी शक्ति के भीतर हुई तो ज़रूर लाऊंगा। तब बाबा जी ने कहा, देख, 1.25 मन देसी घी के लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना हनुमान जी के लिए। बोल, ले आएगा? मैं मन ही मन बोल उठा, अरे ये क्या कह दिया आपने, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी अपना नहीं है। फिर भी मेरे मुंह से निकल ही गया, अच्छा महाराज जी। वापस हल्द्वानी आ गया। कराया तो सब कुछ महाराज जी ने ही, मैं तो केवल मशीन बना रहा। पर जैसे तैसे मैंने 2-3 हफ्तों में 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से तैयार कर लिए और उन्हें लेकर बाबा जी के पास हाजिर हुआ। किंतु मेरे कैंची धाम पहुँचते ही आप भीतर कमरे में चले गए और 15 मिनट बाद ही बाहर आई। लड्डुओं का भोग लगवाकर मेरे ही हाथ से सबको प्रसाद भी पवाया। इसके बाद मैं एक बार फिर महाराज जी के दर्शनों को फिर से गया। उस समय भंडारे का काम चल रहा था। मैंने भी सेवा की इच्छा की तो बाबा जी बोले, यहाँ नहीं, तू अपनी दुकान खोल। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे करूँगा? तब बाबा जी ने कहा, देख, एक तू पागल है और एक मैं पागल हूँ, जा अपना काम शुरू कर। और मुझे एक गीता की पुस्तक देकर कहा कि अपनी घरवाली को दे देना, कहना पढ़ा करे। न मालूम क्या अर्थ थे इसके, बाबा जी ही जाने कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ से हो गया। पर उनके चमत्कार स्वरूप आज मेरे पास एक बड़ी दुकान स्टैंडर्ड्स स्वीट हाउस है और जिस हैसियत से मैं स्वयं काम करता था उसी हैसियत के 10 कर्मचारी आज मेरे दुकान में काम करते हैं। बाबा जी की दया ही दया है मेरे ऊपर। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।